नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साधना न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार में दिग्गज कैबिनेट मंत्री के रूप में पहचाने जाने वाले रविंद्र चौबे साहब का एक दिन बाद 28 मई को जन्मोत्सव है और इसी के चलते बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं परपोड़ी सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष विजय दुबे ने कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे जी के साजा विधानसभा और परपोड़ी क्षेत्र को दिए गए विकास कार्यों को गिनवाया। साधना न्यूज ने बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री विजय दुबे से खास चर्चा की। आइए देखते हैं। नमस्कार, साधना न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वीना दुबे। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं विजय दुबे जी, जो सेवा सहकारी समिति परपोड़ी के अध्यक्ष हैं और जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा के जिला महामंत्री हैं। उनसे हम आज, हमारे कार्यक्रम का नाम है न्याय पर चर्चा। तो वर्तमान सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। वर्तमान सरकार ने कितने कार्य किए हैं, क्या है सभी का ब्यौरा, इस विषय पर आज हम विजय दुबे जी से बात करेंगे। सर, आपका हमारे कार्यक्रम न्याय पर चर्चा पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप काफ़ी सारे पोस्ट में हैं, काफ़ी सारी व्यवस्थाएं आपके ऊपर निर्भर है। किस तरीके से सारी व्यवस्थाओं, सारी पोस्ट पर को आप मैनेज करते हैं, किस तरीके से आपके कार्य करने का ढंग होता है? देखिए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। मेरे पीछे और बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं और माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद है, तो फिर काम करने में दिक्कत नहीं होती। सारी व्यवस्थाओं को आप अपनी टीम के साथ मिल करके मैनेज करते हैं? जी, अपने टीम के साथ मिल के सारे जो हमारे काम हैं उन सब काम को हम पूरा करते हैं। सर, वर्तमान सरकार के पूरे 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। इन 4.5 सालों को किस रूप में आप देखते हैं? इसे 4 साल बेमिसाल का नाम भी दिया जा रहा है। किस तरीके से ये 4.5 साल बेमिसाल है? देखिए, हमारी सरकार का काम जो है वो खुली किताबों की तरह है। हमने बहुत सारा काम किया है। किसानों के हित में काम किया, नौजवानों के हित में हमारी सरकार ने काम की, गरीबों के लिए हमारी सरकार उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध है और हमारी सरकार हर संभव गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को मदद कर रही है और उनके हित में काम किए जा रहे हैं। लगातार वर्तमान सरकार के राज्य में आपका कहना है कि न्याय पर या 4 साल जो बेमिसाल जो कथन है वो लगातार सही साबित हो रहा है, ये ऐसा आपका कहना है? जी, हमने जो वायदा किया था, हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी ने जो लोगों से वायदा किया था चुनाव के समय, सारी वादों को एक एक करके हमारी सरकार पूरा कर रही है। वर्तमान में राजीव गांधी किसान योजना का कितना लाभ लोगों को मिल रहा है, किसानों को? देखिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत हम लोग किसानों को प्रति एकड़ लगभग 9,000 रुपया जो है अनुदान के रूप में देते हैं और उनकी धान जो है 15 क्विंटल खरीदते थे, लेकिन सरकार उसको अब प्रति एकड़ 20 क्विंटल कर दी। आज हमारे किसान जो हैं, पहले हम लोगों के यहाँ भर्री होता था, वो सब उसको धनहा बना रहे हैं और किसान इससे काफ़ी प्रसन्न हैं और किसान बहुत खुश हैं। प्रति एकड़ 20 कुंटल की जो धान खरीदी की जो बात कही जा रही है, मंत्री रविंद्र चौबे जी, प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की एक अच्छी पहल है। इसका किसानों पर कितना असर पड़ रहा है? कितने प्रसन्न या उत्साहित नजर आ रहे हैं किसान? देखिए, हमारी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार कभी झूठ बोला नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 15 साल, कभी उन्होंने कहा कि 270 रुपया बोनस देंगे, कभी उन्होंने कहा कि 300 रुपया बोनस देंगे, लेकिन वो सरकार जो है वो झूठ बोलती थी। आज उसका हस्र देखो, 15 सीट में सिमट गए और हमारी सरकार जो है जो वादा किया है, किसानों का कर्ज माफ़ी हम लोगों ने किया था। अभी हमारी सरकार ने घोषणा की है कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी करेंगे, तो वो खरीदी होगा और किसानों में भारी उत्साह है इसको लेकर के। विपक्ष की यदि बात करें तो विपक्ष ने अभी एक अभियान चलाया हुआ है, जाबो गौठान खोलबो पोल।
इस तरीके से उनका कहना है। वो लगातार वर्तमान सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? गौठानों की वर्तमान में क्या स्थिति? देखिए, अब भी पास तो कोई मुद्दा नहीं है। अब वो मतलब अपन अब उपस्थिति दर्ज कराना है, तेखर से ये सारा प्रोपोगंडा करते हैं। दूसर बात, वो विपक्ष वाले मतलब भारतीय जनता पार्टी के जिन कार्यकर्ता है, वो नेता है, हमार छत्तीसगढ़ के रीति रिवाज, छत्तीसगढ़ के परंपरा और छत्तीसगढ़ के रहन सहन एक हर बारे में तो जरा भी उमल्ला जानकारी नहीं है। गौठान और गौशाला में अंतर होते। गौठान में हमन छत्तीसगढ़ में 2 घंटा 3 घंटा गाय गरवल एक जगह सकेल के रखथन, और गौशाला में गाय गरवा दिन और रात रहते तेन ला गौशाला कहे जाते। दूसर बात, हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा है, गर्मी आते तहाले गाय गरवा ढीला हो जाते। वो तो घर में नहीं मिले गाय गरवा, तो गौठान में कहाँ मिले? ये मल्ला ये सब जानकारी नहीं है। तेखर से अपन उपस्थिति दर्ज कराए बर करत है। ये मन जतका करते न एखर से हमार सरकार ला कोई फर्क नहीं पड़े। हमन गौ माता की सेवा करथन। हमार सरकार गौला माता मानते, और हमारे शास्त्र में भी कहे गाँव में अग्रता संतु, गाँव में संतु पृष्ठता, गाँव में हृदय संतु, गवा मध्य वसाम्य हम। इखर सरकार रही से हरिश्चंद्राकर नाम के इखर भाजपा के बड़े नेता रही से, वो हजारों गाय मौत के घाट उतार दिस, ओखर ऊपर इखर सरकार काही कार्रवाई नहीं करिस। और ये मन गौ माता के बात करते तो ये मल्ला शोभा नहीं दे। काबर के गौ माता के पूजा करतीस तो गौ माता का आशीर्वाद मल्ला मिलतीस। लेकिन हमार भूपेश जी के सरकार, कांग्रेस के सरकार गौ माता की सेवा करते। गौ माता के आशीर्वाद हमार सरकार ला मिली। माननीय हमार मंत्री महोदय है रविंद्र चौबे जी, ओला भी गौ माता के आशीर्वाद मिली। अब ये दारी वो दारी हमन 70 सीट रहें, ये दारी 75 से 80 सीट हमारे कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में जीत के एक तरफा सरकार बनाई। जिस तरीके से विजय दुबे जी ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार वो भारी मतों से अपनी सरकार को लेकर के आएंगे, निश्चित तौर पर जनता भी जो है वो यही उम्मीद लगा करके बैठी है। सर, जिस तरीके से बेरोजगार युवाओं की यदि हम बात करें तो अभी जिन युवाओं के पास रोजगार नहीं है, वर्तमान सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार भत्ते की योजना बनाई है। कितने युवा उससे लाभान्वित हैं? ओखरो एक क्राइटेरिया रही से, और क्राइटेरिया के अंतर्गत जतका युवा से वो मन ला पैसा मिल चुके हैं। और एखर से युवा मन में भी उत्साह है। आज तक के 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही से, लेकिन हमार युवा मन पर नहीं सोच रही से। आखिर युवा मन भी हमारे लेकर है, तो ये सरकार जो है युवा मन ला बेरोजगारी भत्ता दी से, ओखर भी हमला अच्छा प्रतिशत मिला थे। और आने वाला समय में पूरा युवा मन के हमला समर्थन मिली छत्तीसगढ़ में। युवाओं में बेरोजगारी भत्ते को लेकर निश्चित तौर पर उत्साह है। जहां बेरोजगार युवक काम को लेकर के बेरोजगार घूम रहे थे, लेकिन उन्हें जो वर्तमान सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है उसे लेकर के वो काफ़ी उत्साह है। सर, मेरा एक सवाल आपसे था कि पिछले 2 महीने पहले वर्तमान सरकार के लिए काफ़ी माहौल बना था और ऐसा उम्मीद जताई जा रही थी या लोगों में विश्वास था कि आगामी दिनों में भी भूपेश सरकार को ही लोग सीएम के रूप में देखना चाहेंगे। लेकिन कुछ स्थिति परिस्थिति विपक्ष द्वारा ऐसी उठाई जा रही, कुछ किसी तरीके के कई तरीके के भ्रष्टाचार भी उजागर है, ऐसा विपक्ष का कहना है। उसमें उसे लेकर के आप क्या करेंगे? क्योंकि लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की तैयारी में। मैं पहले भी कहूँ, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी के जिन मोदी के केंद्र के सरकार है, ईडी सीबीआई जतका भी जांच एजेंसी है ओखर हाथ के कठपुतली है। हमार कांग्रेस पार्टी ना कभी भ्रष्टाचार करे है और ना कभी भविष्य में भ्रष्टाचार करे। भ्रष्टाचार तो रमन सिंह के सरकार करे रही से, पैनामा के मामला भी उछले रही से, लेकिन ओखर ऊपर कहीं कार्रवाई नहीं हुई। और ये सरकार चुनाव में जनता ला बरगलाए के खातिर हमार ऊपर आरोप लगाते। वो आरोप जो है भ्रामक है, मिथ्या है, और एखर जवाब मल्ला जनता दी।
मिलेट्स को लेकर के भी सरकार कार्य कर रही है। मिलेट्स मिशन, मोटे अनाज, कोदो, कुटकी, रागी जो है जगह जगह इसके किचन खोले जा रहे हैं, जिसकी सराहना जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की है। तो वर्तमान सरकार इस पर आगे और कितना कार्य करेगी? पहली हमन यही मोटा धान सब बोवन खेत खार में, लेकिन बीच में ये नंदा गिरी से। तो हमार भूपेश जी के सरकार, रविंद्र चौबे जी के सरकार, ये पुराना जिन हमर मन के काम रही से, पुराना जिन हमर रहन सहन रही से, जैसे गिल्ली डंडा, भावरा माटी, गेड़ी, ये सब लोग वापस लईस। लोगन जानत नहीं रही से, अब के लइका मन है, अब वो लइका मन जान डरिस। वैसने हमन पहली मोटा धान बोवत रहन, गोरमटिया धान और बहुत सारा वैरायटी के धान बोवत रहन, वो बिल्कुल नंदाग रही छत्तीसगढ़ में। तो ये हमार छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री और खाटी छत्तीसगढ़िया है। अच्छा जिन बाहरी भारतीय जनता पार्टी के जिन नेता हवे, ये मन हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री से डर राथे। तेखर से तीन नानम प्रकार के प्रोपोगंडा, नानम प्रकार के आरोप लगाते। और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगते, और हम आरोप और प्रत्यारोप ला नहीं डर रहा। हम अपन काम करथन, और हमार काम जो है जनता के बीच है, और हमार काम के प्रतिफल ओखर फल जो है हमला मिली। हम गीता माता के ऊपर विश्वास करने वाला आदमी हैं। हम अपन कर्म करथन, फल देने वाला जनता है, और जनता जरूर हमला हमारे काम के फल दी, ये हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। निश्चित तौर पर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जो है वो छत्तीसगढ़ी परंपरा को जीवित रखने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया कि गिल्ली डंडा, जिसे बच्चे भूल चुके थे, उस तरीके के खेलों को उन्होंने अपने लिस्ट में शामिल किया, उस परंपरा को पुनः जीवित किया, जिससे जो अब की जो पीढ़ी है वो पुराने खेलों को, पुराने खान पान को, पुरानी परंपरा को जो है वो आज की पीढ़ी जो है वो समझ रही है। सर, आपके क्षेत्र में कितने करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मंत्री जी द्वारा दी गई है, और अभी लगातार और कितने कार्य ऐसे बाकी हैं जिनके पूरा होने की संभावना है? अब 1-2 करोड़ होती तो ला बताते हैं। वो तो अतेक दे, वो तो देवैया घला भुला गए कि मैं कतका दे हूँ के, और हमन लेवैया मन घला भुला गए कि हमला कतका दे। मोरे पड़पोड़ी में प्रापर ही मोर जन्म स्थली है। यही गांव में लगभग वह 8, 10, 12, 15 करोड़ के काम पड़पोड़ीच में जब दे है, तो पूरा क्षेत्र है साझा विधानसभा 300 गांव पड़ते, तो ओमा कतका दे हो ही ते लवहू भुला गे देवैया, वो हमन लेवैया मन गला भुला गए। ओकर तो कोई गिनती है ही नहीं है। मतलब लगातार विकास की जो गाथा है वो बिल्कुल चली आ रही है। हाँ, तो चला थे, परंपरा है चौबे जी के। वो तो हमन तोला धरती पुत्र की थन, विकास पुरुष की थन, और चौबे जी के छत्र छाया में हमार क्षेत्र जो है बराबर फलत है, फूलत है, और सब हमार मतदाता और किसान भाई मन खुशहाल है। विजय दुबे जी जिस तरीके से बता रहे हैं कि देने वाले को भी याद नहीं है और लेने वाले को भी याद नहीं है कि कितने करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात जो है वो मंत्री जी द्वारा इस क्षेत्र को दी जा चुकी है। सर, कानून व्यवस्था की यदि बात करें तो कानून व्यवस्था थोड़ी सी चरमराई लग रही है यहाँ पर, उसके लिए क्या प्रयास करेंगे आप? अब हमार नज़र से कानून व्यवस्था तो बढ़िया सुचारू रूप से चलते हैं, और देखिए मतलब थोड़ा बहुत लगते हैं। और तुम आप सब प्रेस वाले हो, तो प्रेस वाले मन तो ये सब बात ला बोल होचे। बाकी हमारे यहाँ कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलते हैं। हमारे यहाँ अपराध में पूरा नियंत्रण है। कोनो प्रकार की आपराधिक घटना हमारे क्षेत्र में नहीं हो, वो छूट-फूट होत रहते, वो तो एक समझ जाओ होते प्रक्रिया है। बाकी कोई बड़े अपराध हमारे क्षेत्र में अभी तक के घटित नहीं हो। अभी वर्तमान में परपोड़ी में एक नए कॉलेज की स्थापना की गई है, जिसका लोकार्पण अभी होना बाकी है। किस तरीके की सुविधाएं कॉलेज में है, कौन कौन से विषय इस कॉलेज में शामिल किए गए? क्योंकि अक्सर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शहर का रुख करते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन अब मंत्री जी के पहल से परपोड़ी में भी कॉलेज की सुविधा हो गई है। कैसा महसूस कर रहे हैं गाँव के लोग? माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद ले मोर पड़पोड़ी नगर ला 5 करोड़ रुपया के स्वीकृति कॉलेज के भवन पर मिले हैं, और लगभग कॉलेज जो है बिल्डिंग बन के तैयार हो गए हैं, और वैसे भव्य बने हैं। मैं किथा बेमेतरा जिला में पड़पोड़ी में जिन कॉलेज बने ओखर मुकाबला पहले बाद में भले बने, लेकिन अभी
वर्तमान में नहीं है। और हमार कॉलेज में साइंस भी है, आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है, और हमार 500 लड़का मन वहाँ पढ़ाई करत है। आत्मानंद स्कूल को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? आत्मानंद स्कूल में इंग्लिश मीडियम में गरीब घर के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, इसे लेकर के आपका क्या कहना? ये हमार सरकार के अभिनव पहले और गरीब, मैं पहली बताएं कि हमार कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब मन के, मजदूर मन के बारे में सोचते हैं। बड़े आदमी के लड़का अंग्रेजी के स्कूल में पढ़ाए, प्राइवेट स्कूल में, वहाँ बहुत ज़्यादा फीस लगे। तो हमार माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में बात है इस कि भाई जब बड़े बड़े आदमी के लड़का पढ़ते हैं इंग्लिश स्कूल में, तो हमार गरीब के लड़का भी पढ़ना चाहिए। ये सोच के स्वामी आत्मानंद जी के नाम से स्वामी आत्मानंद जी इंग्लिश माध्यम स्कूल खोलिस। आज पड़पूड़ी में भी महाराज जी के आशीर्वाद से, मंत्री जी के आशीर्वाद से वो हमार चालू होते साल, और वहाँ हमार लड़का भर्ती हो है। और टोटल हमार ये क्षेत्र जो है पड़पूड़ी क्षेत्र में गरीब आदमी बहुत बसते हैं। आज हमार गरीब आदमी के लड़का मन स्कूल में पढ़त हैं। आज ओखर स्थिति हमार गरीब आदमी ला अब ये महसूस नहीं होते कि बड़े छोटे के जिन अंतर होते हैं। जब बड़े आदमी के लड़का वो स्कूल में पढ़ सकते तो हमार गरीब के लड़का घला पढ़ सकते हैं। ये बात ला लेके वो गरीब मन में भी सरकार के प्रति बहुत उत्साह है। वो सरकार के प्रति ओखर मन के मन में आभार हवे कि हमार लड़का मन ला आज इंग्लिश माध्यम में के स्कूल में पढ़े के मौका मिले। आत्मानंद स्कूल की स्थापना करके प्रदेश के मुखिया ने बड़े और छोटे के जो बीच का अंतर था उसे खत्म करने का बिल्कुल प्रयास किया है। चिकित्सा के क्षेत्र की यदि बात करें तो चिकित्सकीय सुविधा परपोड़ी गांव में या पूरे क्षेत्र में किस तरीके से लोगों को मिल रही है, कितना लाभ लोग ले रहे हैं? साजा विधानसभा में हमारे मंत्री महोदय जी के आशीर्वाद ले साजम भी बड़ा जन अस्पताल खुले हैं। पड़पूड़ी में घला CSC हो गए। आसपास के गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं। चेचान मेटा भटगांव है, पड़पूड़ी में CSC हो गए। और कई ठक ऐसे जगह जगह माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद ले अस्पताल खुले हैं। और ओखर स्थिति हमर जन जनता है, हमर मतदाता है, हमर गरीब गुरुआ किसान मन है, वो मन ला स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं उठाए पड़े और तुरंत मन ला इलाज मिल जाते। सर, PSC CGPSC को लेकर के विपक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या वर्तमान सरकार छात्रों के हितों को देखते हुए इस पर जांच टीम बैठा लेगी? अब देख ले, जेखर में योग्यता रही तेखरे चयन हो ही। अब हमन कहूँ कहीं वो अधिकारी के लड़का हो है कि ये नेता के लड़का हो है, तो भाई गरीब के लड़का के घला चयन हो है, तो जेखर पास योग्यता रही तेखरे चयन होते। और ये भारतीय जनता पार्टी के जिन नेता मन है इखर मेरे तो अब कहीं काम बचिस नहीं, जनता ही मन ला कहीं कान के राखिस नहीं। तो मैं पहले भी कहे हो कि मन मिथ्या अनर्गल आरोप लगाते और एखर बात ला जनता मन सुने नहीं खर बात में ध्यान नहीं दे। ये मन अपन उपस्थिति खाना पूर्ति दर्ज करते और हमेशा ये मन आरोप लगाते। इखर तो कामे आरोप लगाना, तो आरोप लगाते हो। हमन आरोप प्रत्यारोप से तो डरन नहीं। हमन कांग्रेस पार्टी वाले हैं और कांग्रेस पार्टी अपन काम में ध्यान देते, कखरो आरोप और प्रत्यारोप के ऊपर ध्यान नहीं देवे। मेरा आखिरी सवाल आपसे था कि जनता के मन में छोटे बड़े जो भी हैं, आज एक ही नारा सुनाई देता है कि कका है तो भरोसा है। किस तरीके से लोग इस बात को कह रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों के भरोसे पर कैसे खरे उतर? मैं पहली बताया हूँ कि हमार कांग्रेस पार्टी आज से नहीं 75 साल 80 साल हो गए देश में शासन करिस। आज छत्तीसगढ़ में शासन करे हैं, झूठ कभी बोले नहीं है। भूपेश बघेल जी जोन है वो हमार छत्तीसगढ़ के जिन परंपराएं बोरे बासिल को जानत नहीं से आज बड़े बड़े अधिकारी कलेक्टर SP और कमिश्नर खला बासिल जानिस हैं, बोरे बासिल को जानत नहीं रही से
तेखर सेती आज जनता के मन में भूपेश के प्रति बहुत विश्वास है। कहाँ पर 2500 रुपया कहेरी से 2500 रुपया धान पूरा देश। ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के मोदी सरकार जो है मैं बहुत अड़ंगा लगईस। ओखर बाद भी भूपेश बघेल जो है हमार किसान ला 2500 रुपया दिस। तेखर सेती किसान मन ला पूरा विश्वास है। अब 20 कुंटल लेके 2800 घला दी, ऐसे किसान मन कहा थे। और वो सरकार फिर हमार बनी, ये तो तय है। और फिर 20 कुंटल खरीदबो और 2800 रुपया धान के कीमत देबो। ये थे सेवा सहकारी समिति परपोड़ी के अध्यक्ष विजय दुबे जी, जिन्होंने वर्तमान सरकार को लेकर के काफ़ी सारी बातें की। जैसा कि कार्यक्रम का नाम है न्याय पर चर्चा। न्याय पर चर्चा करते हुए विजय दुबे जी ने काफ़ी बातें बताई। शिक्षा, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, किसानों की बात कर ले या अन्य कई विकास कार्यों की बात कहें, तो जिस तरीके से विजय दुबे जी ने बताया वो काफ़ी अच्छी उन्होंने सोच के साथ हमारे सारे प्रश्नों को का जवाब दिया। और उन्होंने पूरा विश्वास जताया है कि जनता में वर्तमान सरकार को लेकर के जिस तरीके का उत्साह है, आगामी दिनों में भी ऐसा उत्साह दिखेगा। और जो है आगे ये अधिक से अधिक सीट ला करके भूपेश बघेल जी के साथ में ही रह करके कार्य करना चाहेंगे, ऐसी उम्मीद विजय दुबे जी ने जगाई है। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।